हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। जितना यूनिवर्स ने मुझे ज्ञान दिया है, इस लायक समझा है, मैं आपका भी थैंक्स करती हूँ और यूनिवर्स का भी थैंक्स करती हूँ। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे डीएफ किस एनर्जी में हैं, तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्योंकि मैं तो जरिया हूँ। जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो। तो आपका थैंक्स। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं किसी सोल के काम आ सकूँ, किसी सोल को राहत दे सकूँ दात्या। तो सॉरी, मेरी धूप गिर रही है बार बार। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। तो मैं तो एक जरिया हूँ, जो कुछ कर रही हो आप कर रहे हो। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी। तो अवेकनिंग का कार्ड आ गया भाई, भाग भाग के आ रहा है। तो डीएम की अवेकनिंग चल रही है भाई। अब देखते हैं बाद में आता है या नहीं। तो पहले मैं 3 कार्ड डीएम के लिए निकालूंगी। वाह, ईज ऑफ कप्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके लव लाइफ में। तो ये डेवल एनर्जी चल रही है। वाह, कल भी आया था। थोड़ी हैवी एनर्जी है डीएम की तरफ ना, क्योंकि अवेकनिंग के टाइम जो होता है पेज ऑफ कप्स तो बड़े हैं, भी प्यार से भरे हुए हैं आपके डीएम। तो डीएफ द सन, तो डीएफ ही नई शुरुआत चाहती है। तो जर्नी के बारे में मालूम हो गया है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ी सी ईगो है भाई डीएफ में। तो बॉटम ऑफ द डेक है, थोड़ी हैवी एनर्जी है आज। ये देखो, हैवी भी है, ये कर्मा बैग से भी हो सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब मैं बताती हूँ कि डीएम किस एनर्जी में है। तो डीएम का पहला कार्ड है एज ऑफ कप्स, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई शुरुआत उनकी तीनों लाइफ की हो सकती है, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ। तो ऊपर देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, क्योंकि ये जो जर्नी है हमारी डिवाइनली गाइडेड है। इसलिए जो कुछ हमारी लाइफ में होता है उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है, सर माथे पर रखना होता है। ठीक है यूनिवर्स, जो आप जैसे करोगे मैं वैसे ही चलूँगी, तो सरेंडर करना होता है। तो मैं डीएम को ही बताना चाहती हूँ कि आप दुख दर्द से गुजर रहे हो, अगर डेवल एनर्जी में हो, नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेर रखा है, तो आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना चाहिए। जब आप सरेंडर करोगे ना, तो जो आपके काम है यूनिवर्स करेंगी। तो आपके साथ ब्लेसिंग है उनकी। देखो, आपकी लव लाइफ भी ब्लेस्ड है। तो आगे है डेवल एनर्जी, तो ये नेगेटिव एनर्जी है। हालांकि जहाँ पर जो न्यूड पिक्चर है शो कर रही है कि जर्नी के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है टीम को भी, कि मेरी एक जर्नी है, मैंने उस पर चलना है, लेकिन आसपास उनकी नेगेटिव एनर्जी है, उनके कार्मिक है। कई बार ऐसा होता है कि जिन जिन के साथ उनका पिछले जन्मों का कर्मा होता है, उनके साथ उनको रिलेशन मजबूरी बनाने पड़ते हैं। हालांकि वो मतलब शुरू शुरू में तो उनको अच्छा लगता है, बाद में वो रिलेशन उनको बहुत दर्द देते हैं। वही उनके कार्मिक होते हैं। वो उनकी वाइफ भी कार्मिक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा कर सकती है घर में, और आसपास उनका कोई दोस्त भी हो सकता है। तो मतलब कोई लेडी भी हो सकती है जिनके साथ वो मल्टीपल रिलेशन में रहते हैं। उनको ऐसा लगता है जब वो डीएफ को छोड़ते हैं, भागते हैं इधर उधर भी, कहीं से मुझे शांति मिल जाए, मुझे प्यार मिल जाए, लेकिन कहीं से नहीं मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे डीएम। जो कुछ आपकी डीएफ देगी वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा। उसने तो समझ लिया था जल्दी, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रही। कई बार जो जिनके साथ उनके रिलेशन होते हैं ना, नेगेटिव एनर्जी उनके आसपास होती है, तो वो उनको मतलब जैसे ब्लैक मैजिक कहते हैं, वो भी कर देते हैं कि ये इंसान हमारे पास रहे। क्योंकि उनको डीएफ को तो कोई लालच नहीं होता, वो तो मतलब एक अनकंडीशनल लव से भरी होती है। ये डिवाइनली गाइडेड होता है, हमारा लव स्पिरिचुअल लव होता है, उनको भी मालूम हो जाता है। लेकिन जो आसपास दुनियावी रिश्ते हैं उनमें कई बार औरतों को ये लालच होता है कि ये इंसान मेरे पास आता रहे, जहाँ मतलब फिजिकल रिलेशन के लिए आता रहे, जहाँ पर उनको पैसे की चाहत होती है। तो कई चीज़ें होती हैं। उनके दोस्त हैं जिनको उन्होंने पिछले जन्म में धोखा दिया होता है, तो उनका भी कर्मा बैग्स खाली करने होते, क्योंकि जितनी देर हमारे दोनों के कर्मा बैग्स खाली नहीं होते उतनी देर हमारी सोल मर्जिंग नहीं होगी, तो हम हारमोनियस यूनियन में नहीं आ सकते। इसीलिए इस टाइम डीएम बहुत दर्द में है। उनके आसपास डेवल एनर्जीज हैं, काला जादू भी हो सकता है, ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, कार्मिक अटैक भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप यूनिवर्स को सरेंडर करोगे ना, तो आप थोड़े हल्के हो जाओगे। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। आगे है
पेज ऑफ कप्स, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी देखो नई शुरुआत का कप्स का कार्ड है, लव से भरे हुए अंदर से। उनको मालूम है कि मेरी डीएफ मुझसे कितना प्यार करती है, कि मैंने भी उसके पास जाना है, उसके पास ही उनको शांति मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, लव मिलेगा। लेकिन जो पेज का कार्ड होता है, ये मेच्योरिटी का, छोटी उम्र का लड़का है, इसलिए उनको मेच्योर होके आना पड़ेगा, क्योंकि डीएफ अब उनकी जो ज़्यादती हैं उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। डीएफ सेल्फ लव में आ जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाती है। वो गाली गलौज, अब्यूज़ लैंग्वेज कुछ नहीं बर्दाश्त करती। वो साफ कह देती है, अगर भाई मेरे पास आना है तो अवेकन होकर आओ, सही ढंग से मेरे साथ रहो तो ठीक है। चाहे ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, लेकिन डिवाइन हमें ये सिखाते हैं कि हमने सेल्फ लव में रहना है, अनकंडीशनल लव में रहना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपना कायम रखना है। ये नहीं है कि झुक कर आप गाली गलौज खाते रहो, ये करो, ये उनको यूनिवर्स की तरफ से सिखा दिया जाता है। मतलब डीएफ को इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब मर्जी कोई आए गाली दे जाए चला जाए, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है भाई, रिश्ता बनाना है तो बहुत अच्छे से बनाओ, ठीक है, प्यार है, कृष्ण लव है तो नहीं, वो तो करती रहती है, वो अपनी ब्लेसिंग भेजती रहती है, तो ये बात है। तो आगे है द सन, तो ये डीएफ की तरफ से भी नई शुरुआत है। वो अपने कई डीएफ जो नई नई वेकन हुई है, ये कार्ड उनके लिए ज़्यादा है कि उनको थोड़ी मेच्योरिटी, दोनों देखो एनर्जी देखो कैसी है दोनों की, दोनों को ही मेच्योर होकर चलना पड़ेगा, सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। इसलिए यूनिवर्स दोनों को साथ साथ में गाइडेंस भी देते हैं कि भाई आपने अगर अपना स्मूथ रिलेशन रखना है तो आपको दोनों को बहुत समझदारी से चलना पड़ेगा। हाँ, नई शुरुआत के दोनों कार्ड हैं, ये एनर्जी बहुत प्यारी है, क्योंकि ये जो पोर्टल गया है ना इसमें 7/7 में, ये मतलब इसमें रीजूनियन का भी था, तो आपका रिश्ता भी नए सिरे से शुरू होगा, तो आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। तो आगे डीएफ की तरफ है 2 ऑफ वांड्स, तो 2 नंबर मून का है। तो डीएफ ने भी सोच विचार कर लिया है, उन्होंने तो पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि डीएफ को जो जर्नी पहले ही समझ आ जाती है कि हमारी क्या जर्नी है, हमने कैसे चलना है, तो तैयारी कर रखी है। आगे देखो कितना सारा कुछ है। डीएफ ये कार्ड शो कर रहा है कि डीएफ को सब मालूम है मैंने कैसे चलना है, मेरी जर्नी है, डिवाइनली गाइडेड है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आगे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसमें देखो है तो नई शुरुआत है, लेकिन थोड़ा सा ईगो है। मैं थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ, जो अवेकन हुई है काफ़ी टाइम से डीएफ, कि हमने ईगो नहीं करनी है। कई बार हमारे अंदर ना स्पिरिचुअल ईगो आ जाती है, जैसे डीएम के पास होती है, मतलब पैसे की, रुपए की, अपनी बॉडी की भी पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, ऐसे डीएफ के पास भी ये एनर्जी आ जाती है, ईगो में हो जाती है कि मैं स्पिरिचुअल हो गई हूँ या मेरे पास ये है वो है। तो हमने ऐसी एनर्जी में नहीं है ना, हमने हार्ट चक्र पे रहना है, सेंटर में बैलेंस, क्योंकि यूनिवर्स बैलेंस चाहती है, तो इसीलिए मैंने साथ साथ में थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे दी। तो आगे आया है कार्ड 7 नंबर केतु का होता है। यहाँ पर ये कार्ड ये शो कर रहा है कि दोनों अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके, मतलब एक तरफ अपनी जर्नी की तरफ चल पड़े हैं। इस कार्ड के 2 मीनिंग होते हैं। शुरू में तो ये ऐसा मतलब एहसास होता है, अगर ये डीएम की तरफ आता तो उसके लिए ये था कि उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, उसका मन करता है कि ये दुनिया को मैं छोड़ छाड़ कर कहीं पहाड़ों में चला जाऊँ, हो सकता है वहाँ शांति होगी। लेकिन आपकी शांति तो भाई आपकी डीएफ के पास है, आपको मालूम तो है, लेकिन आप ईगो नहीं ख़त्म करना चाहते। अगर आपने कोई गलती की है, माफ़ी मांगो, अपने डीएम के पास जाओ, अपनी जर्नी को स्मूथली से चलाओ, यूनिवर्स को सरेंडर करो, अपने स्वभाव में चेंज लाओ, तो बहुत प्यारी मतलब है ये जर्नी। तो एक दूसरा है कि वो अपने सभी कर्मास को खाली करके अपनी असली जर्नी में चल पड़े हैं दोनों, जो म्यूचुअल एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। अब मैं आज थोड़ा सा 2-3 लव मैसेज लूँगी, तो थोड़ा सा डीएफ खुश हो जाती है लव मैसेज से। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करे, एंजल मुझे गाइड करे, मैं देखना चाहती हूँ कि डीएम की जो डीप फीलिंग है अपनी डीएफ के लिए वो क्या है। तो 3 कार्ड लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं डेक को 3 हिस्सों में बांट रही हूँ। तो ये कार्ड बड़ा कूद कर आ रहा है भाई। तो पहला कार्ड है डीएम की तरफ से अपने डीएफ के लिए, यू आर जस्ट सच ए नाइस पर्सन। उनको मालूम है कि आप एक बहुत अच्छी डिवाइन फेमिनिन हो, उनको समझ में तो आ रहा है। तो दूसरा कार्ड है, यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, वाओ। तो ये कार्ड देखकर मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि मैं भी अपने डीएम के बहुत प्यारे प्यारे से नाम रखती हूँ। गोलू, मोलू, ग्लोटू, मलोटू, लड्डू, पता नहीं मैं क्या क्या नाम मेरे अंदर से आते हैं। जैसे एक मदर नहीं अपने बच्चे के नाम रखती, तो क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो नर्सिंग केयरिंग होती है, तो ये कार्ड ये शो कर रहा है।
तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो मतलब उनको मालूम है कि मेरी डीएफ मेरे नए नए नाम रखती है, जो उसके अंदर से आता है ना वो बोलती है। तो तीसरा कार्ड है आई फील हर्व्ड व्हेन आई एम नॉट विद यू। उनको मतलब आपके बिना ये ज़िंदगी नर्क लगती है, ये पूरा संसार नर्क लगता है, कहीं भी उनका मन नहीं लगता। ये उनकी आत्मा की फीलिंग है, चाहे बाहर से ब्लॉक अनब्लॉक जैसे मर्जी हो आपको रूड बिहेव करें, मतलब उनके अंदर की फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए आपको खुश हो जाना चाहिए कि आपके डीएम आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी